ओके सो हेलो एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। हम लोग क्या करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में? इंग्लिश टू फ्रेंच करने वाले स्टूडेंट्स। कुछ सेंटेंसेस है जो हमारे पास यहाँ पर है हमारे सामने। बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, जितना सेंटेंसेस हो सके उतने सेंटेंसेस करेंगे हम लोग। सो द प्लान इज स्टूडेंट्स यू हैव टू टेक योर फ्रेंच टेक्स्ट बुक अलॉन्ग विद यू। और आप सारे बच्चे लोग नोटबुक लेके बैठ जाओ, ताकि क्या होगा, आप लोग साथ साथ में मेरे साथ साथ लिख सकोगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू रिटन प्रैक्टिस। इफ यू आर सिटिंग एंड सिंपली वॉचिंग इट देन इट मेक्स नो सेंस। आप लोग सब लोग पेन लेके बैठो, साथ साथ में सॉल्व करेंगे। और अगर मैं थोड़ा सा स्लो जाऊंगा, अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग मुझसे आगे आगे भी बढ़ सकते हो, खुद खुद से ट्राई कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस, लेट्स सी दिस ब्यूटीफुल म्यूजियम। तो बता सकते हैं स्टूडेंट्स व्हाट इज द टेंस ऑफ द सेंटेंस? बताओ स्टूडेंट्स, टेंस ऑफ द सेंटेंस क्या है? इम्परेटिव। ओके, हाँ वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स ये वाला क्या हो जाएगा? इंपेरेटिव हो जाएगा। तो इंपेरेटिव में द सेंटेंस डायरेक्टली स्टार्ट्स द वर्ब। ओके, सो क्वेश्चन क्या है? लेट्स सी। तो यहाँ पे वो आर वर्ब आएगा, VOYON, वो आर। ओके, वही। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स लेट्स सी आ गया, पूरा का पूरा लेट्स सी आ गया। लेट्स सी बाद में क्या है? दिस ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, दिस। सो वो म्यूजे, म्यूजे है ना, म्यूजियम है, तो म्यूजे आ जाएगा स्टूडेंट। म्यूजे इज अ मैस्कुलिन नाउन, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? म्यूजे मैस्कुलिन नाउन, इसलिए स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा यहाँ पर? CE आएगा और BEAU। आपको पता होगा ना कि एडजेक्टिव्स चेंज होते हैं, एडजेक्टिव्स चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द नाउन। इज दैट ओके? चलो स्टूडेंट्स, आप लोग को ये दिख रहा है बराबर से? क्या बोलते हैं, द फॉन्ट दिख रहा है, या मैं थोड़ा और इंक्रीज कर दूं फॉन्ट को? नहीं सर, ठीक है। ठीक है। ओके, तो मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ इसको, थोड़ा मेरे को। चलो ठीक है, इतना काफी रहेगा आई फील। गोइंग विद सेकंड वन नाउ। सेशन सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने। द पेंटर हुज पेंटिंग यू एडमायर इज योर। सेशन ये प्रेजेंट टेंस है। ल पेंटर, तो ये पेंटर हो गया। हुज, स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी व्हाट इज द वर्ड फॉर हुज? हमने रिलेटिव प्रोनाउन किया था स्टूडेंट, DONT। रिलेटिव प्रोनाउन में या डी को DONT। ये फिफ्थ चैप्टर का टॉपिक है। DONT, दो। द पेंटर हुज पेंटिंग, ले पेंचूर प्लूरल है ना, हुज पेंटिंग्स प्लूरल है। यू आदमीर, ये जो स्टूडेंट्स वर्ब है आदमीर इज ए नॉर्मल, आदमीर है इज ए रेगुलर ER एंडिंग वर्ब व्हिच मींस टू एडमायर। एक रेगुलर ER एंडिंग वर्ब है, आदमीर है। चलो आप लोग सबको पता है ना स्टूडेंट्स, ER एंडिंग के एंडिंग्स क्या होते हैं? ES, EONS, EZ, ENT, ENT। सो द पेंटर हुज पेंटिंग्स यू एडमायर इज, फिर क्या? इज योर, कॉमा है ना यहाँ पर, इज योर। इसी, ईयर के लिए वर्ड है स्टूडेंट, इसी वर्ड है, इसी। ठीक है, चलो शुरू करेंगे थर्ड वन स्टूडेंट्स। थर्ड का क्वेश्चन क्या है? लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन। इफ आई हैड मनी आई वुड बाय दिस एक्सपेंसिव परफ्यूम। स्टूडेंट्स क्या आप लोग को पता है एक रूल है? सी प्लस एम पारफे। बताओ इसके आगे क्या आएगा? सी प्लस एम पारफे प्लस, कम ऑन टेल मी। कंडीशन। कंडीशनल टेंस प्रेजेंट। एग्जैक्टली, प्रेजेंट कंडीशनल टेंस। अगर आप लोग को याद होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहना है इससे, ये जो हमारा थर्ड सेंटेंस है उसको देख के ऐसी सेम फीलिंग आ रही है। इफ आई हैड मनी आई वुड बाय दिस एक्सपेंसिव परफ्यूम। तो आप लोगों को समझ जा रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें इसी तरह से शुरू करना है। सी, इफ आई हैड, हैड के लिए कौन सा वर्ब है? आवर वर्ब है, आवर। और आवर को मुझे एम्पारफे करना है, एम्पारफे करना है, AVAIS। द लार्जो, मनी मतलब कितना मनी हमको नहीं पता, नहीं पता तो मैं सम लिखूंगा। DEL अपोस्ट्रोफ का मतलब सम होता है। पार्टिटिव आर्टिकल कब यूज होता है? जब हमें इंग्लिश में सम लिखना होता है। इफ आई हैड सम मनी, इफ आई हैड मनी, फिर आई वुड बाय, आई वुड बाय। स्टूडेंट्स क्या है रूल? प्रेजेंट कंडीशन का रूल क्या है? कोई बता सकता है? व्हाट इज रूल फॉर प्रेजेंट कंडीशनल टेंस? कोई नहीं बता रहा है, चलो ठीक है। स्टूडेंट्स क्या करना है? पहले फ्यूचर स्टेम करेंगे एंड एंडिंग्स ऑफ एम्पारफे। फ्यूचर स्टेम आएगा आशीष देर का फ्यूचर स्टेम एंड देन एंडिंग्स ऑफ एम्पारफे। इफ आई हैड मनी आई वुड बाय, फिर क्या क्वेश्चन है? आई वुड बाय दिस एक्सपेंसिव परफ्यूम। चलो, तो परफ्यूम इज अ मैस्कुलिन नाउन, तो सो पार्फा शेर, सो पार्फा शेर।
इज दैट ओके? चलो ग्रेट. Fourth one, students, if you have any doubt, you can talk to me, okay? Directly, there's no problem talking. Fourth one. Don't you eat pasta? Yes, I do eat. Chalo, what's the tense of the sentence? Can somebody tell me? So present. It's a present tense, okay? और हमें नेगेटिव भी करना है और इंटरोगेटिव भी करना है. Don't you eat. तो eat के लिए कौन सा वर्ब आएगा? मॉन्शियर वर्ब आएगा. ये तो हमें पता है स्टूडेंट्स. ओके. वर्ब कौन सा यूज करें? मॉन्शियर करेंगे. मैं सब्जेक्ट क्यू फॉर्म यूज करने वाला हूँ, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट. MENGES, मॉन्स्ट्यू. और स्टूडेंट्स अब इसको नेगेटिव भी करना है. नेगेटिव भी करना तो रूल क्या बोलता है? न सबसे पहले, पास सबसे लास्ट में, और बीच में उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क. तो जब न पहले आएगा, पा लास्ट में आ गया स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या बन गया? डोंट यू ईट. अब डोंट यू ईट के बाद क्या आएगा? पास्ता. स्टूडेंट्स पास्ता के लिए हमारे पास वर्ड है PATES. लेट मी जस्ट फाइंड ए सर्कमफ्लेक्स. आई नीड टू फाइंड ए सर्कमफ्लेक्स. कहाँ मिलेगा ए सर्कमफ्लेक्स? ओके. PATES क्वेश्चन मार्क. प्रॉब्लम ही है. ये वर्ड फाइल क्या करता है ऑटोमेटिकली? जो मैं फ्रेंच में लिख रहा हूँ ऑटोमेटिक उसको इंग्लिश में कर ऑटो करेक्ट कर देता है. चलो, डोंट यू ईट पास्ता क्वेश्चन मार्क. अब क्वेश्चन में क्या क्या लिखा था? यस आई डू ईट. स्टूडेंट्स मुझे बताओ स्टूडेंट्स, व्हेन देयर इज अ नेगेटिव क्वेश्चन और आंसर अफर्मेटिव देना है तो हम यस कौन सा यूज करेंगे? टेल मी C. दैट. C. वेरी गुड, सी. परफेक्ट. सी का मतलब ही होता है आई डू. ठीक है. अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा है? यस आई डू इट. इट इट मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? यहाँ पे क्या है? हमारे पास प्रोनाउन भी है. यहाँ पे प्रोनाउन है. तो प्रोनाउन है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ईएन आ जाएगा. एंड ईएन की प्लेसमेंट क्या आएगी? बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब. हमेशा प्रोनाउन कहाँ पर आता है स्टूडेंट्स? बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब. ये मैंने ईएन क्यों यूज किया? बिकॉज यहाँ पे इंग्लिश में इट लिखा था, IT इट. इज दैट ओके? और देखो ये हमारा DE पास्ता. हम किसकी बात कर रहे हैं? पास्ता की बात कर रहे हैं. जब भी पार्टिटिव आर्टिकल होता है तो आंसर हमेशा ईएन आता है. क्या हम सबने प्रोनाउंस पढ़े हुए स्टूडेंट्स? वेनेवर देयर इज पार्टिटिव आर्टिकल तो हमारा आंसर ईएन आएगा. फिफ्थ वन. वुड यू लाइक टू विजिट इंग्लैंड? वुड यू लाइक टू विजिट इंग्लैंड. तो स्टूडेंट्स क्या है ये? तो बेसिकली ये क्या फ्यूचर। कंडीशन है? मैं यहाँ पे हाँ। वुदरे कर रहा हूँ. वुदरे त्यू. स्टूडेंट्स जब भी विश आएगा ना, कुछ विश या वांट जैसा कुछ, वुड यू लाइक मतलब यहाँ पे विश है, मतलब वुड यू विश, वुड यू विश, वुड यू लाइक टू विजिट. अब विजिटर फुल वर्ब आएगा. विजिटर फुल वर्ब आएगा. वुड लाइक टू विजिट. और इंग्लैंड, इंग्लैंड इज अ फेमिनिन कंट्री. ओंग्लीतेर क्वेश्चन मार्क. वुदरे त्यू विजिटे. आप ट्यू फॉर्म या वो फॉर्म कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सबको समझ में आया? मैंने पर प्रेजेंट कंडीशन. फिफ्थ वाला कंडीशनल था ना? यस, इसलिए तो बेटा ये जो VOUDR है ना, ये जो VOUDR है बेटा, वो क्या है? VOULOIR. वुलवार का बेटा. टू विश टू वांट का क्या है मैंने? और व्हाट इज द फ्यूचर स्टेम ऑफ वुलवार? VOUDR. उसके बाद मैंने क्या किया? एंडिंग्स ऑफ एम्पायर पे लगा दिया AIS. बराबर. यस। सिक्स वन नाउ. सर एमर वर्ब यूज क्यों नहीं किया? बेटा लाइक है ईमेल तो। बेसिकली है ना, अगर आई कुछ लाइक होता है ना कि आप किसी चीज को पसंद करते हो, यहाँ पे ये जो था, वुड यू लाइक टू विजिट, मतलब बेसिकली इट वाज एज गुड एज वुड यू विश टू गो. मतलब आपको जाना है या नहीं जाना है, ऐसा. मतलब आप पसंद करते हो कि नहीं पसंद करते हो, वो नहीं पूछा है. तो नॉर्मली यहाँ ओके पे सर। दिस इज विश और वांट, इसलिए. नेक्स्ट इज दिस इंडियन डांसर इज मोर ग्रेसफुल देन अदर. ठीक है. चलो, तो दिस सर से स्टार्ट कर रहा हूँ. इंडियन डांसर, तो पहले स्टूडेंट्स नाउन आएगा फिर एडजेक्टिव आएगा. इज दैट ओके? सर डांसर इंडियन. इज, फिर क्या है? मोर ग्रेसफुल. स्टूडेंट्स कहना ही सही है. क्या है ये? कंपेरेटिव डिग्री. स्टूडेंट्स कंपेरेटिव डिग्री में रूल क्या होता है? प्लू यस। एडजेक्टिव प्लस क. बराबर ना? चलो, प्लू प्लस, तो प्लू आएगा सबसे पहले. प्लू. ग्रासिया. ग्रासिया मतलब ग्रेसफुल होता है. क. ठीक है. सो दिस इंडियन डांसर मोस्ट ग्रेसफुल देन द अदर. लोत्र. लोत्र का मतलब अदर होता है स्टूडेंट्स. दैट्स इट.
तो dancer Indian, सर Iglu Gracia, पहले उतरो। Gracia की स्पेलिंग वन से ना, IEUX। हाँ बेटा बोलो। सर ये ग्रासिया ये सिंगुलर है जहाँ पे हाँ ग्रासिया बेटा उसकी स्पेलिंग यही है। वो जैसे डेलिसियो वर्ड है, डेलिसियो। राइट। डेलिसियो भी बेटा सेम ही वर्ड आता है उसका। डेलिसियो में लास्ट में एक्स आता ही है, भले वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो इसका प्लूरल भी सेम ही रहेगा राइट। सेम रहेगा, यस यस। चलो सेवेंथ वन नाउ। Did you send a gift to your nephew? Did you send? What's the tense of the sentence? Tell me what's the tense of the sentence, students? और Exactly, past compose है। हम्म तो पास्ट कंपोज का रूल क्या होता है स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस avoir या तो फिर एथरो प्लस पास्ट पार्टिसिपल। टेल मी यहाँ पे स्टूडेंट्स कौन सा वर्ब है? डिड यू सेंड? व्हाट इज द वर्ब ओवर हियर? एनवॉयर। Envoy. वेरी गुड। डिड यू सेंड के लिए स्टूडेंट्स कौन सा वर्ब आएगा? ऑनवॉयर वर्ब आएगा, बराबर ना? तो ENVOYR। अब मुझे तो ये ऑनवॉयर वर्ब स्टूडेंट्स एथ के साथ जाएगा या आवर के साथ जाएगा? टेल मी दैट। आवर। आवर। हाँ, ठीक है। तो नॉर्मली डिड यू सेंड के लिए क्या आना चाहिए? और क्यू फॉर्म आएगा ना, क्यू फॉर्म, TU फॉर्म। तो क्यू आ ऑन वो ये आना चाहिए, बराबर। बट स्टूडेंट अभी हमें यहाँ पे क्या करना है? टेल मी दैट। बेसिकली हमें अभी उल्टा आइफन क्वेश्चन मार्क करना है, तो मैं आर क्यू कर रहा हूँ, RQENVOYE। ठीक है, सबको समझ गया ये उल्टा आइफन क्वेश्चन मार्क कैसे हुआ? इट्स इंटरोगेटिव, उल्टा कर दिया। डिड यू सेंड, सो मैंने आर क्यू ऑन वो ये कर दिया है। फिर क्या है? डिड यू सेंड अ गिफ्ट टू योर नेफ्यू? अ गिफ्ट, का दो, इट्स अ मैस्कुलिन नाउन, का दो। टू, टू के लिए कौन सा रहेगा? ए ग्राम आएगा स्टूडेंट्स। आ योर नेफ्यू, तो NEVEU क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट आप लोग को बोर्ड एग्जाम में भी अगर कभी इंटरोगेटिव फॉर्म आ गया तो आप डायरेक्टली इंटरोगेटिव लिखने मत जाइए। आई एम श्योर यू माइट एंड अप मेकिंग सम मिस्टेक। सो फर्स्ट यू टेक अ रफ पेज एंड देन यू ट्राई टू राइट द आंसर ओवर देयर। ओके, आप उसको सही आंसर कर लो, फिर सही को अफर्मेटिव को उल्टा करना, इंटरोगेटिव करना। इज दैट ओके? चलो 8-1। आई एम फेड अप ऑफ ट्रैवलिंग। तो स्टूडेंट्स ये तो एक एक्सप्रेशन है पूरा का पूरा। जॉन ए मार द वोयाजेर, आपको किताब लर्न कर दो, कहीं तो है टेक्स्ट बुक के अंदर आपके। ओके students, the best part of doing English to French practice, this will surely improve all your grammar topics. Okay, सारे के सारे grammar topics के आपका क्या हो जाएगा? ग्रामर टॉपिक्स का आपका रिवीजन हो जाएगा। अभी तो आपने मुझे चैट पे कुछ मैसेज रीड किया, आई गेस मुझे नहीं समझा सर, ई क्यों हट गया? बेटा आप माइक ऑन करके बात करो डायरेक्टली मुझसे। सर वो एनवार में एनवॉय आता है ना, तो ई ग्राफ क्यों आया, मतलब ई एक्यूट क्यों आया ऊपर? बेटा ये पास्ट पार्टिसिपल है ना, पास्ट से कंपोज में पास्ट पार्टिसिपल। बेटा पास्ट पार्टिसिपल का रूल क्या होता है? ER का ई अक्यूट, IR का आई, RE का यू, बराबर ना? हाँ हाँ। तो ऑन वो ये लास्ट में ER हुआ है, तो ER का ई अक्यूट हो जाएगा बेटा। ठीक है, यस। चलो। सर और And, अग्रीमेंट सर लगेगा ये नहीं ना आवर में, एथरो में ही नहीं लगेगा? आवर में कोई एक्स्ट्रा एग्रीमेंट्स नहीं लगते, इसीलिए मैंने कुछ भी ओके एक्स्ट्रा नहीं लगाया है। ओके। सर EN क्यों आया वो 8 वाले में? विच वन विच वन? 8। 8 वन। बेटा ये जॉन ए मार दो, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही है, देयर इज नो एग्जैक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन। आई एम फेड अप ऑफ ट्रैवलिंग। अगर मुझे बोलना है जॉन ए मार दो, आई एम फेड अप ऑफ, किसने क्वेश्चन पूछा? विवाना ने पूछा ना। आई एम फेड अप ऑफ यस विवाना, सर। तो फिर मैं डीपी के आगे यहाँ पे विवाना लिख दूंगा। आई एम फेड अप ऑफ विवाना, तो ओके जॉन ए मार दो विवाना। आई एम फेड अप ऑफ स्टडिंग, जॉन ए मार दे टू दियर। ओके। ठीक है, तो नंबर 9, वन मेक्स यूज ऑफ अ पेन टू राइट। स्टूडेंट्स अभी नंबर 9 फिलहाल नहीं करते, बिकॉज इसमें एक पूरा टॉपिक है, सर्विस द वाला पार्ट है, विच वी डोंट हैव इट इन आवर टॉपिक राइट नाउ, सर्विस द। तो जो जो नहीं इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, वी विल नॉट डू दैट। ओके, चलो नेक्स्ट आफ्टर दैट, आई एम वेरी टायर्ड, गुड बाय। चलो नाउ दिस इज क्वाइट इजी, लेट्स नंबर 10 नाउ। आई एम वेरी टायर्ड। स्टूडेंट्स व्हाट इज द टेंस ऑफ द सेंटेंस? Present. प्रेजेंट। present, प्रेजेंट। Just we three.
आई एम वेरी, तो फिर त्रे आएगा, ई ग्राव आ जाएगा, यशस्वी त्रे फातिगे। और अगर कोई लड़की होगी तो एक्स्ट्रा ई भी आ सकता है इसमें, पर फिलहाल मैं लिख रहा हूँ, मैं तो लड़का हूँ इसलिए मैं ई नहीं लिख रहा हूँ। यशस्वी फातिगे, आई एम वेरी टायर्ड। गुड बाय, गुड बाय के लिए क्या वर्ड है? और ओवर, दैट्स इट। ओके, त्रे में ई एस कहाँ गया यार? यशस्वी त्रे सर ऊपर फातिगे। स्क्रॉल करो ना। हाँ एक से ना, मैं कर रहा हूँ यार। ये वर्ड फाइल में क्या प्रॉब्लम है, मैं कुछ भी टाइप करता हूँ सब कुछ इंग्लिश में कर देता है। ये कब समझेगा कि मैं फ्रेंच लिख रहा हूँ? चलो, किसने बोला कुछ ऊपर स्क्रॉल करना है? विच नंबर आर यू लुकिंग फॉर बेटा? सर ठीक आई है, नीड क्वेश्चंस। यू नीड क्वेश्चंस। questions, oh my god, you can take a screenshot of this. So students, now we are सर going to नोट go for दिख 11th रही है। one. सर बेटा ऊपर वाले स्टार्टिंग से क्वेश्चन, बताओ। हाँ बेटा स्क्रीनशॉट इसका ले लो। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। या Now students, number 11, you travel by car every day. Okay, 11th one, so tu voyage और बाय कार। students बाय कार है ना यहाँ पर, you travel by car or voiture, VOITURE, voiture. Then we have everyday students, everyday के लिए देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, आई कैन राइट टू लेजूर ऑल्सो, या मैं शार्कजूर लिखूंगा तो भी स्टूडेंट मुझे राइट मिलेगा, शार्कजूर। टू लेजूर या तो शार्कजूर। स्टूडेंट अगर आप लोग को चाहिए, आप लोग टेक्स्ट बुक भी साथ साथ में निकाल के ओपन रख सकते हो। आई शो यू समथिंग, टेक्स्ट बुक ना, 1 सेकेंड। दीपिका, you can switch off your video today. 6th chapter, students come on, 6th chapter। और 6th chapter देखो यहाँ पर लिखा हुआ, हम लोग को यहाँ पे लिख के दिया था, ऑन वॉच यूर। कैन यू सी पार्ट ऑफ दिस पार्ट ऑफ ईयर? आई टेल यू पेज नंबर, दिस इज पेज नंबर 137। कैन यू सी ओवर हियर, ऑन वॉच यूर लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑन वॉच यूर, ई एन वॉच यूर, विच मीन्स बाय कार। ओके, बट बाई प्लेन, अगर प्लेन होगा तो ई एन आएगा, बाई ट्रेन होगा तो भी ई एन आएगा, बाई कार होगा तो भी ई एन आएगा। लेकिन 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 अगर आप चल रहे हो बाई फुट या बाई साइकिल, अगर चल के जा रहे हो या साइकिल पर हो, इफ यू आर यूजिंग साइकिल और इफ यू आर गोइंग बाय फुट, देन आंसर ए ग्राम आएगा। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? बट इफ यू आर गोइंग बाय कार, प्लेन और ट्रेन, देन योर आंसर विल बी ई एन। ओके गाइस, ओके। चलो ठीक है। Now moving on to the next one. 12th one, the boys eat only some cake. Students, ये क्वेश्चन रीड करके क्या फील आ रहा है, क्या हो सकता है इसमें बताओ? The boys only eat cake. Tell me students, guess करो क्या हो सकता है इसमें? The Les garçons, seulement Exactly. mangent du gâteau. Perfect. Students देखो, ले गार्सो किसी को भी नहीं आ रहा है? No one, no one, no one. ले गार्सो, no mange. Students नेगेटिव किया था हमने, न का मतलब ओनली होता है, नथिंग बट या ओनली, नथिंग बट या तो ओनली होता है स्टूडेंट्स। ले गार्सो no mange pas que du gâteau। क्वेश्चन गातों पे क्या आएगा? ए सर्कमफ्लेक्स आने वाला है, गातों की स्पेलिंग TEAU। और एंड स्टूडेंट्स आप लोग नोट डाउन कर लो, न क हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? ऑल पार्टिटिव आर्टिकल्स चेंज टू डीई इन, चेंज टू डीई इन नेगेटिव सेंटेंस, ऐसा पढ़ा था हमने स्टूडेंट्स, यस और नो? फर्स्ट चैप्टर। Yes, sir. Yes. बट न क में ये अप्लाई नहीं होता स्टूडेंट्स, न क में दिस रूल डजंट अप्लाई। सर आई न थिंक क, सेंटेंस में बॉय सिंगुलर है। अच्छा सिंगुलर है क्या? चलेगा, उसको हम सिंगुलर कर लेते हैं। क्या लिखा है? द बॉय ईट्स ओनली, चलेगा। अगर सिंगुलर चाहिए तो थोड़ी बहुत चीजें चेंज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ल कर लेते हैं,
यहाँ पे एस अगर निकल जाएगा तो अकॉर्डिंगली कॉन्जुगेशन भी थोड़ा चेंज हो जाएगा. दैट्स इट. दिस इज ओके नाउ. तो सर स्टूडेंट्स हमने बट क्या पढ़ा यहाँ इसमें पे. क्वेश्चन, सर यू कंटिन्यू. बोले बोले क्या बोल रहे हो आप. सर बट उसमें ओनली लिखा है ना, तो फिर व्हाई आर वी नॉट यूजिंग वो ओनली वाला वर्ड इंस्टेड ऑफ बेटा न क का ओनली? मतलब ही ओनली होता है. टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है हमको ये बात. अच्छा, ओ. आप श्योर में मत यूज करो वो न क ही. स्टूडेंट्स कम ऑन चैप्टर नंबर 3 पे आ जाओ एक बार. समवेयर अराउंड 82 83 पेज नंबर. व्हाट इज दिस पेज. 82 83 के आसपास कहीं पे आ जाओ. यस. कैन यू सी ओवर हियर. पेज नंबर 81 स्टूडेंट्स. देखो न क का मतलब ओनली होता है. यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली. या तो इसका मतलब नथिंग बट होता है या तो ओनली होता है. इज दैट ओके. Yes. चलो ग्रेट. Moving forward to next one now. 13th one. She is going to see her uncle. This is present tense. She is going to see. She is going her uncle. So, ठीक है. एक आप मिस्टेक सर या आंसर 100 आएगा. एल uncle. Now, will visit France next year. Let me show you what is the tense of the sentence. Excuse me, sir, Tell me, आपका students, what is voice the tense of the बहुत break sentence? हो रहा है सर अभी. आपका वॉइस क्रैक हो रहा है. Okay, okay. Oh, students, what is the tense of sentence of 14 number? You want to see the question number 14? Future. फ्यूचर Will she टेंस. visit France the next year? Future. ये future है ना? Yes. Okay, चलो. Will she visit? तो क्या आएगा? Visitera. Will she ना? Tell. तो बच्चे लोग मैंने क्या किया पे? Future कैसे दे? Tell me future कैसे करते हैं students? Future tense में how do you conjugate a verb in the future tense? Um, the future stem Future stem plus Future stem plus and endings our of ending. avoir. Very good. Future stem and endings of avoir. तो विजिटर फुल वर्ब हमारा क्या है स्टूडेंट्स. फ्यूचर स्टेम्प है. एंड एक्स्ट्रा मैंने एंडिंग्स ऑफ आवर में ए लिख लिया है. विजिटरा टेल मतलब विल शी विजिट. फिर क्या विल शी विजिट फ्रांस. यहाँ पे ला फ्रांस लिख रहा हूँ. फ्रांस फेमिनाइन कंट्री. द नेक्स्ट ईयर लाने. ओके. लाने प्रोशन. आने इज अ फेमिनाइन नाम स्टूडेंट्स इसीलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा ई आ जाएगा. लाने प्रोशन. विल शी विजिट. Will she visit France next year? ठीक है. Moving forward to 15th one now. Next is 15th one. Oh, लिखा हुआ है स्टूडेंट्स. Where did you buy your clothes from? देखो ये लोग ने ये जो फ्रॉम है वो एकदम लास्ट में रखा है. यहाँ पे फ्रॉम लास्ट में रखा है स्टूडेंट्स. ये अगर आप लोग को फ्रॉम दिख रहा है एकदम लास्ट में है. Where did you buy? अच्छा कौन सा टेंस है. Where did you buy? What's the tense of the sentence? पासे कंपोजिट. पास से कंपोजिट. चलो स्टूडेंट्स तो मैं यहाँ पे डी अपोस्ट्रोफ ओ और यू ग्राफ लिख रहा हूँ. मतलब ये जो लास्ट में फ्रॉम था मैंने उसको थोड़ा पहले ले लिया बस. ड्यू. अब मुझे क्या करना है. पासे कंपोजिट. वेयर डिड यू बाय. बाय मतलब कौन सा वर्ब है. आशितेर वर्ब है स्टूडेंट्स. हमारे सामने कौन सा वर्ब है. आशितेर वर्ब है. ACHETR. और हम कौन सा ट्यू फॉर्म यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स में. चलो तो आ ट्यू आशीते. इज दैट ओके स्टूडेंट. सब्जेक्ट आ गया. आवर आ गया. पास्ट पार्टिसिपल. थ्री थिंग्स. सब्जेक्ट आवर पास्ट पार्टिसिपल. मैंने फर्स्ट दो वर्ड को उल्टा कर दिया है. ओके. तो डू आ ट्यू आशीते. फिर क्या क्वेश्चन था. वेयर डिड यू बाय दिस योर क्लोथ्स. तो ते और वेतमो. वी ई सर्कमफ्लेक्स कहाँ गया. ई सर्कमफ्लेक्स. ओके. तमो क्वेश्चन मार्क. सो इन सब में अगर आप लोग को चाहिए आप लोग वो फॉर्म भी यूज कर सकते हो अगर आप लोग को पता है ना. इफ यू वांट यू कैन यूज वो फॉर्म आल्सो ओवर हियर. पूरा का पूरा अगर आप लोग को वो फॉर्म करना है मैं आपको करके बताता हूँ. AVEZ VOUS. डू आवे वो आशिते. VOS वो वेतमो. ठीक है.
चलो ग्रेट. So आप लोग को स्टूडेंट्स, when we are doing English to French, the best part is you are revising your vocabularies, you are also revising your grammar topics. Each and every grammar topic is being touched over here. 16th one, this girl student is never late. This girl student, okay? चलो this ना, तो this के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है? Sir, set, sir, set, Say. set, sir. We have 4 ऑप्शन. अब हम लोग फेमिनाइन की बात कर रहे हैं, गर्ल है, Set. तो मैं यहाँ पे CETT यूज कर रहा हूँ. Set, étudiant, étudiant, TUDINTE, ओके. Set étudiant. इसके अंदर गर्ल स्टूडेंट आ गया, पूरा गर्ल भी आ गया, स्टूडेंट भी आ गया, सब कुछ इसी के अंदर आ गया. इज नेवर लेट. ने, व्हाट इज द वर्ड फॉर नेवर? नेवर, टेल मी. जामे. Jame. Jame. जामे. वेरी गुड. और retard. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, नेगेटिव है तो वर्ब के पहले न एंड वर्ब के बाद नेगेशन. चलो, सेट एतुदियो ने जामे और retard. मूविंग फॉरवर्ड टू 17 नाउ. आई लाइक फादर्स बैग. वेरी इजी. आई लाइक. जेम. J'aime. There is no apostrophe rule in French. Very important. तो le sac du père. तो मैं फादर्स बैग नहीं लिख सकता, मुझे द बैग ऑफ फादर लिखना होगा. Is that okay, students? J'aime le sac du père. Yes, sir. Moving forward to 18th one now. Last evening I took the bus at 8 o'clock. Last evening. सर 16th वाले में EN क्यों लगाया है? Which one? Which one? Which number? 16th वाला. बेटा ये और अर्थात मतलब लेट है, ये पूरा एक ही वर्ड है और अर्थात. This entire is one word और अर्थात. Okay? ओके सर. लास्ट इवनिंग. लास्ट इवनिंग मतलब yesterday evening. लास्ट इवनिंग के हम ल dernier soir लिख सकते हैं. ल dernier soir. लास्ट इवनिंग हो गया ना ये, तो हियर soir भी लिख सकते हैं. स्टूडेंट्स इसको अगर आपको चाहिए तो आप हियर soir लिख सकते हो. हियर soir. और यहाँ पे dernier soir, दिस इज लास्ट इवनिंग नहीं. अगर मुझे लास्ट इवनिंग वर्ड टू वर्ड लिखना है स्टूडेंट्स, तो उसका एग्जैक्ट वर्ड आएगा ल soir dernier. ये एक वर्ड आ सकता है. या तो मैं हियर soir लिखूंगा, वो भी हमारा लास्ट इवनिंग हो जाएगा. दिस बोथ वर्ड विल वर्क. ओके, ल soir dernier या तो हियर soir. चलो उसके बाद क्या था? I took the bus. What is the tense of the sentence? I took the bus. Tell me, students. Past Passive tense. compose. Say compose. Passive composite. Subject pronoun, conjugation verb avoir. I took. कौन सा verb है? Took के लिए which verb is this? Prontra. उसका past participle क्या होता है? Pre. Free. Perfect. I took. Last evening I took. फिर क्या था? The bus ना? तो AUTOU bus, autobus. फिर at. मैं this week लिख रहा हूँ. कितने बजे लिखे थे? 8 बजे. 8 बजे मतलब तो 20 हो जाएगा ना. वेंटर. फुल स्टॉप. ठीक है स्टूडेंट्स. तो अगर ऐसे, अच्छा ओके ओके. सो आई वाज गोइंग टू 19 आस्क यू कि हाँ पूछो अगर पूछो. 8 o'clock लिखा है उसमें मेंशन नहीं है तो फिर कैसे पता चलेगा मॉर्निंग है कि इवनिंग है? बट देन आई रेड कि लास्ट इवनिंग लिखा है तो वो इवनिंग है. सॉरी. एग्जैक्ट नहीं, मुझे समझ गया. ठीक है ठीक है. His house is near the station. चलो, his house is near the station. So सर house is the feminine noun, तो सा आएगा. सा maison. ये सा maison मतलब his house हो गया. ठीक है. Is near. What is the verb? Preposition near कौन सा है स्टूडेंट्स? Pre. Very good. pre आएगा. His house is near the la gar is a feminine noun, तो द आएगा स्टूडेंट्स. द la gar. स्टूडेंट्स pre the means near होता है एंड आगे feminine इसलिए la gar. So his house is near the station. Pre the la gar. सर Yes. sir, in the 16th sentence, sete and etudiant, there is no vowel class. हाँ 16 नहीं बेटा, ये CETT आप बोल रहे हो ये वाला? हाँ ना बेटा, ये एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव है. एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव में मैस्कुलिन के लिए CE होता है. अगर मैस्कुलिन वाउल हो तो CET होता है.
But if it is in the feminine form, there is no, even if the vowel clash, there is no other option we have. Oh, okay, so we don't have to use CET. No, that is only for masculine singular vowel. That's it. Okay, sir. ठीक है, चलो 20th one. Go to the library and read the newspapers. Go to the library and read the newspapers. Tell me, students, what is the tense of the sentence? 20th one. Imperative. 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 Basically command दिया Imperatives. students. Go to the, तो मैं यहाँ पे वा, मैं क्यू फॉर्म पहले लिख के बता रहा हूँ आप लोग को. वा आला. Go to the library. Thank. यही है ना, go to the library. QUE. A. Lis les journaux. JOURAUX. Go to the library and read the newspapers. Yes. And same if students, if I want it in the plural वो form, मैं यहाँ पे वो form भी लिख सकता हूँ. आले आला बिब्लियोथेक और फिर LISEZ हो जाएगा. लीजे ले journaux. Is that okay? Yes. चलो. नेक्स्ट आफ्टर दैट बिब्लियोथेक. स्टूडेंट्स, अगर कुछ मिस्टेक होगी स्पेलिंग में आप बता सकते हो. मैं काफी फास्ट टाइप कर रहा हूँ एक्चुअली. बिब्लियोथेक. 20th one now. Sometimes my two sisters accompany me. My two sisters accompany me. Present tense है. और ये जो me है स्टूडेंट्स, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. ओके, उसकी प्लेसमेंट आएगी बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब. चलो. कैलकफ हुआ, समटाइम्स कैलकफ हुआ मतलब समटाइम्स आ गया. माई टू सिस्टर्स में द सर SOEURS. ठीक है. अकम्पनी स्टूडेंट, ये जो अकम्पनी वर्ड है ACCOMPAGNER, इट्स रेगुलर ER एंडिंग वर्ब. टू अकम्पनी, इट्स रेगुलर ER एंडिंग वर्ब. ACCOMPAGNER. ठीक है, तो मैं पहले म लिख रहा हूँ बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब. ACCOMPAGNENT. मैंने लास्ट में ENT लगा दिया. इट्स ER एंडिंग वर्ब. ER एंडिंग के रूल्स पता है. ES EEONS EZENT बराबर ना स्टूडेंट्स? Yes. Yes, sir. तो इसलिए मैंने लास्ट में ENT कर दिया है. कैलकफुआ में द सर म अकम्पनी. और ये म बिफोर द कॉन्जुगेट वर्ब आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट 22 1 नाउ. So me means me in French. बेटा मी मीन्स नॉट मी. दिस इज म. दिस इज नॉट मी. But म me. म त स नु वु स. आपने क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन किया आपने. हाँ, so okay. था ना वो म त स नु वु स. हाँ हाँ. वो मतलब मी होता है. यस. Oh, तो यू कैन से मी मीन्स मी. okay. चलो ठीक है. सर 22. तो बट इसमें मुआ नहीं आएगा. MOI. मुआ तो प्रोनाउन टॉनिक में आता है. मुआ तुआ लुई एल नुवु अजेल. अच्छा. ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. Okay. Oh, okay. तो चलो ठीक है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में माता ललानु ले लेना. यस यस यस. चलो नेक्स्ट आफ्टर दैट 22 नंबर नाउ. Here is the house where my professor lives. Here is the house where my professor lives. Voici. Here is Voici the la house. maison. Yes. Voici la maison. Where के लिए ऊ आएगा. OU ग्राफ. ऊ mon professeur habite. बराबर. Yes. 23. ये प्रोफेसर की स्पेलिंग PROFFE. प्रोफेसर प्रोफेसर स्टूडेंट्स कोई देख सकता है डिक्शनरी में पीछे प्रोफेसर की फ्रेंच डिक्शनरी में चेक करो, इंग्लिश में नहीं. क्योंकि ये जो वर्ड फाइल है ना, मुझे लगता है ये ऑटोमेटिकली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा है इसको कुछ तो. एक बार खाली चेक करो, वन ऑफ यू, नॉट एवरीवन प्लीज. प्रोफेसर की स्पेलिंग डिक्शनरी में चेक करना पीछे सेम है तो कि नहीं. एक ही F है. एक एफ, मैंने भी एक ही एफ लगाया ऐसे तो. चलो ठीक है, तो फिर हाँ बराबर तो होगा. करेक्ट है. ओके ओके ठीक है. नंबर 23.
My aunt was working in the garden. What's the tense of the sentence? My aunt was working. 23. Tell me tense of the sentence. Imperfect. Very good. Ma taunt was working. Travaillait. एक सेकंड. माँ तौन travaillait. My aunt was working. फिर कहाँ चला गया? dans le jardin. Dans le jardin. 24. ठीक है स्टूडेंट्स, travailler वो भी है. एम्पायर कैसे होता है याद है ना आप लोग को? पहले आप लोग को न्यू फॉर्म में कॉन्जुगेट करना है, फिर ओ एन एस हटाना है, एंड देन यू हैव टू ऐड द एंडिंग्स. 24. आई थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन. आई थैंक यू. तो स्टूडेंट्स ये एक वर्ब है. remercier, टू थैंक. आई थैंक यू वापस स्टूडेंट्स, je te remercie. ये तो ईआर एंडिंग वर्ब है, लास्ट में ई तक आएगा. इंपॉर्टेंट है, इसमें भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आई थैंक whom? आई थैंक यू. तो स्टूडेंट्स je te remercie, आई थैंक यू. फिर क्या था क्वेश्चन में? आई थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन. तो pour ton invitation, फुल स्टॉप. अगर आपको इसको भी स्टूडेंट्स वो फॉर्म में लिखना है, आप लोग इसको भी वो फॉर्म में लिख सकते हो. je vous remercie pour votre invitation. You can still do this. ठीक है, चलो 25. 25 नंबर. फ्रेंच वाइन्स आर द बेस्ट ऑफ ऑल वाइन्स. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज हुआ है. वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर डिग्री यूज हुआ है. ले वैन फ्रांसे, ले वैन फ्रांसे, FRANC सलीला, EIS. सौ ले मैयर, MEILLEURS, मैयर दे वैन. स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लास्ट में DES आएगा, बिकॉज अगर आप लोगों को याद है स्टूडेंट्स डेफिनेट आर्टिकल प्लस प्लू या मुआ. यहाँ पे प्लू मुआ डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक्सेप्शन है. मैयर, मैयर मतलब बेस्ट होता है. मैंने मैयर में एक्स्ट्रा एस डाला, इट्स एन एडजेक्टिव, एक्स्ट्रा एस आया बिकॉज वाइन्स की बात कर रहे हैं. वाइन्स प्लूरल है तो मैयर में भी एक्स्ट्रा एस आएगा. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पार्टिटिव आर्टिकल आना कंपलसरी है, बिकॉज सुपरलेटिव डिग्री में आगे पार्टिटिव आर्टिकल आता है. ठीक है, सेकंड चैप्टर टॉपिक है हमारा ये. तो ले वैन फ्रांसे सौ ले मैयर दे वैन इज द बेस्ट ऑफ ऑल वाइन्स. ये हमारा 25 नंबर हो चुका है स्टूडेंट्स. यहाँ पे द है ना, ऑफ ऑल के लिए हम TOUS लिख सकते हैं, टू ले मैं लिख सकते हैं. ऑफ ऑल द वाइन्स, टू ले मैं. चलो 26. The winners of the quiz will go by bus to Shimla. The winners of the quiz will go. Will go, students will go. Number 26. Tell me what's the tense of the sentence? Future. Future perfect. AGNANTS. Okay, the winners, you quiz, QUIZ, the winners of the quiz. सिंगल स्टूडेंट, यहाँ पे डबल सेट आता है फ्रेंच में. द विनर्स ऑफ द क्विज विल गो. विल गो स्टूडेंट्स फ्यूचर है ना, तो विल गो. गो मतलब स्टूडेंट्स कौन सा वर्ब है? गो के लिए आधेर वर्ब आता है, और आधे का फ्यूचर स्टेम स्टूडेंट्स IR है, खाली IR. IR फिर ONT आएगा. फ्यूचर स्टेम एंड एंडिंग्स ऑफ avoir. विल गो बाय बस, ऑब्वियस. विल गो बाय बस. The winners of the quiz will go by bus to Shimla. Okay, we have to Shimla also. Full stop. So great. So
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको ऑटो बस कर लेता हूँ। इफ यू वांट आई जस्ट डू दैट। ये ऑटो बस लिखेंगे तो भी राइट मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, खाली बस लिखते तो भी चल जाता। नंबर 27, डू यू स्पीक इंग्लिश वेल? व्हाट्स द टेंस ऑफ द सेंटेंस डू यू स्पीक इंग्लिश वेल? ये तो Present. प्रेजेंट Present. पालत्यू, उल्टा एफन क्वेश्चन मार्क करना है। पालत्यू, डू यू स्पीक इन इंग्लिश? इन वर्ड डाला है कि नहीं डाला उन्होंने? डू 26 ना, डू यू स्पीक इन इंग्लिश? तो चलेगा। पिया ल ANGLIS। स्टूडेंट्स मैंने बच्चों को काफी बार लेक्चर में बताया हुआ है कि एडवर्ब की प्लेसमेंट, एडवर्ब हमेशा क्या होता है, ये जो आफ्टर द कॉन्जुगेशन, फर्स्ट कॉन्जुगेशन आता है, फर्स्ट कॉन्जुगेशन जो होता है उसके बाद आता है। तो यहाँ पे मैंने पाल त्यू जैसे कंप्लीट हुआ है, उसके बाद मैंने बिया यूज किया है। ठीक है, पाल त्यू बिया ल ओंगले। मुझे मतलब बिया को एकदम लास्ट में नहीं लिखना है, बिया मतलब वेल होता है, वेल। तो डू यू स्पीक द इंग्लिश वेल क्वेश्चन मार्क। नाउ 28, द बॉय नेवर ब्रिंग्स हिज टेक्स्ट बुक। अगेन प्रेजेंट टेंस, द बॉय नेवर ब्रिंग्स। तो ल गार्सों, ल गार्सों। यार ये ऑटोमेटिकली से चेंज कर रहा है। नेवर ब्रिंग। स्टूडेंट्स कौन सा वर्ब है ब्रिंग के लिए, कोई याद है आप लोगों को कुछ? Apport. वेरी गुड, अपॉर्ट वर्ड आएगा, अपॉर्ट। लगासो नो अपॉर्ट जामे। फिर क्या है? नेवर ब्रिंग्स हिज टेक्स्ट बुक। सो मैं कायर लिख रहा हूँ। नॉर्मली बुक के लिए लिव्रो वर्ब है, और कायर मतलब नोटबुक या टेक्स्ट बुक हो जाता है। तो हम यहाँ पे कायर वर्ड लिख सकते हैं। Yes. 29, और लीब्रे लिखेंगे तो गलत माना जाएगा। लिव्रो नॉर्मली नोटबुक होता है, कुछ गलत जैसा तो नहीं है, भगवान जाने। इट डिपेंड्स, वो भी बराबर ही है। एग्जैक्टली सिर्फ टेक्स्ट बुक के लिए कोई वर्ड नहीं दिया हमको, इसीलिए। थैंक यू। ठीक है, चलो ओके। तो हम लोग जब जामे लिखते हैं तो फिर हम लोग पानी डालते हैं, लाइक आफ्टर राइटिंग नो। क्या 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 वापस डालो। हाँ बेटा, ऑब्वियसली पा भी एक नेगेशन है और शामे भी एक नेगेशन है, तो आप दोनों और कभी नहीं डाल सकते हैं। पा और शामे नहीं डाल सकते दोनों एक साथ में। अच्छा, तो फिर हम लोग एन क्यों लिख रहे हैं? न तो बेटा फिक्स है। हाँ, ओके। रुक जाओ, आपने एक क्वेश्चन पूछा है तो रुक जाओ, मैं भी आपको कुछ बताता हूँ। कहाँ ढूंढेगा, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे ढूंढना पड़ेगा। गिव मी 1 सेकेंड। नेगेशन। बेटा आपको ये स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, नेगेशन की पूरी लिस्ट दी हुई है। बेटा देखो, न तो सब में ही हाँ, आएगा। आप यस। न के आगे पैसोन लिखो, न नीनी लिखो, न पा लिखो, न शामे लिखो। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, बट न तो कॉमन है, आप न नहीं हटा सकते आप कहीं से भी। ओके। ओके, यस थैंक ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आफ्टर दैट, सो वी आर डन विद 28, 29 पे जाएंगे अभी। हैव यू डन योर स्टडीज? यस, हैव यू डन योर स्टडीज। क्या टेंस लग रहा है ये? मैं तो पास से कंपोज से कंसीडर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। हैव यू डन यू। ऐसे मतलब कंपोज पास है। नहीं होगा ना। Passive compose. डन में फेयर वर्ब यूज कर लूँ स्टूडेंट्स 29 में। हैव यू डन, चलो। Yeah. आ यू फे studies. Studies basically in the plural form, etude, etude. Have you done your studies? Question mark। फिर उसने yes बोल दिया था, ठीक है, yes। और फिर इसी को अगर आप लोग को वो फॉर्म करना है तो आप लोग इसको वो फॉर्म भी कर सकते हो 29 को। खाली यहाँ पे क्या चेंज होगा? Ave. ABEZ, Vo. VOUS। आई वो फेथ इज इट। Votra. वो आएगा VOS। Oh, हाँ, sorry. Vo. प्लूरल ना, इसीलिए। चलो, नाउ 30th वन। एवरी सैटरडे आई गो टू माई फ्रेंड्स हाउस। परफेक्ट। सो एवरी के लिए शाक वर्ड है, शाक सेमेदी। एवरी सैटरडे आई गो, प्रेजेंट टेंस, ज वे। आई गो टू फ्रेंड्स हाउस, ज वे शे। क्या लिखा है फिर? टू माई ना, माई तो मॉन आमी आ जाएगा, मॉ आमी। शाक सेमेदी, ज वे शे मॉन आमी, आई गो टू माई फ्रेंड्स हाउस।
Sir, Yes. shouldn't it be in imperfect? Beta, can you repeat? I couldn't hear you properly. Shouldn't this sentence be like translated in imperfect? Imperfect means past continuous tense. Because it is a repeated action. Yeah, but it is a repeated action in so it's something which is quite general. मतलब पहले भी जाता था, अभी भी जाएगा, पास्ट फ्यूचर में भी जाएगा. अगर कुछ पास्ट में अगर रिपीट होगा बेटा तो वो पास्ट कंटिन्यूस होगा. ईच सैटरडे. और बेटा आप खाली इंग्लिश पे कॉन्सेंट्रेट करो, आप फ्रेंच मत देखो, इंग्लिश रीड करो इसका. आई गो टू माई फ्रेंड. आई गो मतलब प्रेजेंट टेंस चल रहा है बेटा. आई यूज टू गो होता ना, आई यूज टू गो, तो मैं उसको एम्पायर यूज करता. ओके, Okay. ठीक है. नेक्स्ट 31. शी कुड नॉट स्लीप फॉर शी वॉज टू टायर्ड. शी कुड नॉट स्लीप फॉर शी वॉज टू टायर्ड. तो कुड नॉट के लिए तो पहले प्रेजेंट कंडीशन आएगा, नहीं पास्ट टेंस आ जाएगा. शी कुड नॉट स्लीप, शी वॉज टू टायर्ड. चलो ठीक है. शी कुड नॉट स्लीप, तो एल सब्जेक्ट प्रोनाउन, कॉन्जुगेशन वर्ब avoir, तो प्लस पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है. शी कुड नॉट स्लीप फॉर शी वॉज टू टायर्ड. चलो सुन बता अभी, शी वॉज टू टायर्ड के लिए कौन सा टेंस आएगा? टेल मी दैट. पासे कॉम्पोज। पासा कंपोज। पासे कम और सुन मैं यहाँ पे बिकॉज ऐसा लिख रहा हूँ, बिकॉज कार है ना यहाँ पे, बिकॉज ऐसा आ रहा है. एल नापा प्यू कार, एल एते. शी वॉज ना, सुन ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा. एल एते, फिर टू टायर्ड ना, थ्रो Sir, फातिग. एक समय को टाइप करें तो फिर बाद में मैं आपको बताता हूँ यार. एल नापा प्यू, शी कुड नॉट स्लीप ना, स्लीप तो वर्ड हमने डाला ही नहीं अब तक. DORMIR. मैं वही बोल रही थी, dormir आपने डाला ही. एग्जैक्टली नहीं, मैं सिर्फ एक बार पूरा सेट कर रहा हूँ. एल नापाप्यू डॉर्मिर, कार एलेते थ्रो फातिगे. स्टूडेंट्स देखो अब मेरे अकॉर्डिंगली तो बराबर है. शी कुड नॉट, तो कुड नॉट के लिए मैंने पास्ट टेंस यूज किया है. अगर आपको एम्पार्फे करना है तो आप एम्पार्फे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं था. बट यहाँ पे ये बराबर है. एल नापाप्यू डॉर्मिर, कार मतलब फॉर आ गया, एंड शी वॉज टू टायर्ड, और टू के लिए थ्रो वर्ड है, और टायर्ड में मैंने एक्स्ट्रा ई डाला बिकॉज यहाँ पे लड़की है इसलिए एक्स्ट्रा ई आएगा. यस, टेल मी एनी डाउट. सर सर dormir तो L फॉर्म में आएगा ना. डॉर्मी से फुल वर्ब, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो गए, फुल वर्ब. सेकंड वर्ब हमेशा फुल वर्ब होता है बेटा. तो फिर to sleep कैसे आएगा? You don't have to say to sleep. If I say, बेटा यहाँ पे to sleep, बेटा नेक्स्ट वर्ब हमेशा आप ऐसे, मैंने आपको बताया ना कभी भी एक हस्बैंड की एक ही वाइफ होती है. तो इधर अपना ये पार्ट कंप्लीट हो गया, पासे कंपोज है, सब्जेक्ट प्लस आवर प्लस पास्ट पार्टिसिपल. अभी आप मिडिल ऑफ द सेंटेंस में कुछ भी आप उसको कॉन्जुगेट नहीं कर सकते. इट हैज टू बी कंपल्सरी इन द फुल वर्ब. इसके पीछे कोई है क्या? सब्जेक्ट ज त्यू इल एल नू इल कुछ है क्या? तो ये नहीं. कॉन्जुगेट नहीं होगा. आप इंग्लिश में आपको कंपल्सरी टू स्लीप नहीं बोलना है. ठीक है. ओके सर. एल नापा सर प्यू. नेक्स्ट 32. एक्सक्यूज मी सर. यस बेटा. सर यहाँ पर थ्रॉप की जगह पे त्रे चलेगा? बेटा त्रे का एग्जैक्ट मीनिंग वेरी होता है. अगर वेरी लिखा है तो आप त्रे यूज करो, टू लिखा है तो थ्रो यूज करो. यू कैन नॉट इंटरचेंज. ओके. 32. वुड यू डू दिस वर्क? वुड यू डू. क्वेश्चन ये तो कंडीशनल है, प्रेजेंट कंडीशनल. ठीक है. वुड यू डू, तो FERAIS. इसके अंदर वुड आ गया, यू डू आ गया. ओके, वुड यू डू, बाद में क्या है? दिस वर्क ना, सर्थ रवाइल क्वेश्चन मार्क. चलो 33. What will you do if someone writes a love letter to you? Wow. What will you do if someone writes a love letter to you? ठीक है. चलो what में क आएगा, फ्यूचर टेंस यूज कर रहा हूँ. FERAS फॉर यू. What will you do आ गया. ठीक है. मैंने फ्यूचर स्टेम कैसे यूज किया? पहले फ्यूचर स्टेम लगाया एंड एंडिंग्स ऑफ आवर लगाया है. ओके, क फॉर यू, what will you do हो गया. सी someone, कैल के इसका मतलब someone होता है. कैल के someone. someone writes you. समवन राइट्स मतलब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. ठीक है. एग्री, कैल क्या, तो एग्री. समवन राइट्स यू, और ये जो ट है वो बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब डाला है मैंने, बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब. कैल क्या, समवन राइट्स यू अ लव लेटर. यून
लौत्र दामोर, ये लव लेटर के लिए वर्ड है, इन यून लौत्र दामोर। इफ समवन राइट्स यू, ठीक है स्टूडेंट, वापस एक्सप्लेन करूँ, वो ये क मतलब व्हाट हो गया, विल यू डू, फ्यूचर टेंस है और उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क आएगा, उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क, विल यू डू, तो ये फ्यूचर टेंस में आ गया। सी मतलब इफ होता है, कैल के कैल क्या मतलब सम्मान होता है, कैल क्या सम्मान हो गया, तो स्टूडेंट्स ये मैंने प्रेजेंट टेंस यूज किया, प्रेजेंट टेंस, एक्रित का प्रेजेंट टेंस है, एक्रित इल फॉर्म कॉन्जुगेशन से प्रेजेंट टेंस, तो फर्स्ट पार्ट इज माय फ्यूचर टेंस एंड सेकंड पार्ट इज माय प्रेजेंट टेंस, एंड अ लव लेटर यून लॉटर दामूर इज लव लेटर, ठीक है। सर 34 इतना नंबर, बड़ा सेंटेंस आता है बोर्ड में? वेरी गुड क्वेश्चन, बड़ा आ सकता है, हु नोज। चलो नेक्स्ट, आफ्टर दैट 34 हम लोग और दो सेंटेंस करेंगे, ठीक है, 34 एंड 35 कंप्लीट करेंगे। ही डिड नॉट रीड द न्यूज़पेपर, पास से कंपोज है, चलो, Hmm. did not read, il napa, il napa, he did not read, il napa liu, क्या था, he did not read the newspaper, il napa liu le journaux, सिंगुलर है कि प्लूरल, एक सेकंड, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर है तो लव जर्नल आएगा, il napa liu le journal, ठीक है। 35, चलो अभी लास्ट सेंटेंस करेंगे स्टूडेंट्स इन टुडेज वीडियो। 35th, they are going to have coffee, can you what's the tense of the sentence? Future फ्यूचर past. Going to have, तो इल वॉ, since normally they are going to have, तो लोग इल वॉ प्रोंद्र वर्ब यूज करते हैं, प्रोंद्र, ये आवर वर्ब नहीं यूज करेंगे, they are going to have coffee, चलो, इल वॉ प्रोंद्र ड्यू काफे, इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, they are going to have coffee, कॉफी के पहले कुछ ध नहीं लिखा है ना उन लोग ने, तो हम खाने पीने की चीज की वजह पार्टिटिव आर्टिकल लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, इट्स ऑलवेज मोर कन्वीनियंट, इज दैट ओके? Yes. Okay, students, so thank you so much. It was nice having all of you in today's video. I'm going to make such more videos and put it on YouTube. Or the best part about students solving English to French is you're revising all your vocabularies, all your grammar rules of all the chapters all together. So hope you stay connected. Subscribe to our channel, like the video, and pass it and share it to your friends as well. Thank you so much. And if there's anything else that you want to let me know, you can put it in the comment box. It was nice having all of you. Bye bye. Take care. Bye bye.